देखते हैं इंडियन कोस्टल रीजन्स के बारे में। ठीक, इंडियन कोस्टल ओवरव्यू क्या है? इंडिया इज ए पेनिनसुला मीनिंग इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज 7516.6 किलोमीटर विच इंक्लूड मेनलैंड कोस्ट लाइन कितना है? लगभग 5422 किलोमीटर, और आइसलैंड टेरिटरीज का 2094 किलोमीटर। लेकिन अभी होम मिनिस्ट्री ने जो नया डाटा रिलीज़ किया है उसमें लगभग 11,000 किलोमीटर अपनी कोस्टल बाउंड्रीज है। ठीक, ये जो हुआ था, ये कैलकुलेशन जो हुआ था वो 1970 में हुआ था, लेकिन अभी 2000 जो अब की 2023-24 में हुआ उसमें लगभग 11,098 किलोमीटर अपनी जो टोटल कोस्टल बाउंड्री हो गई है वो 11,098 किलोमीटर हो गई है। ठीक, 2023-24 में जो नया डाटा निकला है अब, ठीक, ये नई जो नए तरीके से जो मतलब नापा गया है उस हिसाब से। ठीक, अब देखिए कितना परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है अपनी कोस्टल बाउंड्रीज में जो नए तरीके से वो किया गया, लगभग 47% या 48 मान लीजिए, 47.6%। ठीक, तो इस वजह से बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए गुजरात जो था लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन था। ठीक, लेकिन अब जो गुजरात था फिर क्या था, देखिए अब गुजरात लॉन्गेस्ट है और तमिलनाडु जो है सेकंड पे आ गया है, आंध्र प्रदेश तीसरे पे आ गया है। ठीक, वाइल अर्लियर मेथड रिलाइड ऑन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेज। अब देखिए ऐसे है ना अपना कोस्ट लाइन, तो पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन से नाप दिया जाता था, लेकिन अब ऐसे बाउंड्रीज पे नापा जा रहा है। ठीक, तमिलनाडु कोस्ट विथ रिवाइज लेंथ 1068 किलोमीटर हैज़ ओवरटेकन आंध्रा। अब जो सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी हो गई है? तमिलनाडु की। ठीक, और थर्ड किसकी हो गई है? आंध्र प्रदेश की। पुडुचेरी कोस्ट लाइन स्ट्रिंग्स 4.9 किलोमीटर, ए डिपार्चर फ्रॉम जनरल अपवर्ड रिवीजन। और जो पुडुचेरी है उसकी जो अब कोस्टल बाउंड्री हो गई है वो 4.9 किलोमीटर हो गई है, पहले 10 किलोमीटर से ज़्यादा थी। ठीक, तब ये रिवाइज डाटा। कोस्टल बाउंड्री ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल, और सबसे ज़्यादा बंगाल की कोस्टल बाउंड्री लगभग 357% बढ़ी है। ठीक, वेस्टर्न कोस्ट पे अरेबियन सी है, साउथर्न टिप पे इंडियन ओशियन है। अच्छा देखते हैं, गुजरात है लॉन्गेस्ट अभी भी एमंग स्टेट्स, गोवा है शॉर्टेस्ट एमंग स्टेट्स, अंडमान निकोबार है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एमंग यूटीज। ठीक, फीचर क्या है इंडियन कोस्ट लाइन का? ईस्ट कोस्ट बे ऑफ बंगाल, मोर एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है? जैसे ये है, ये जैसे लैंड की बाउंड्री है, ऐसे ये समुद्र है। ठीक, तो ये पार्ट क्या है अपना? कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। तो ये क्या आइडियल फॉर फिशिंग एंड हार्बर्स। डेल्टाज ऑफ मेजर रिवर कौन कौन से? गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। स्मूथ कोस्ट लाइन विथ फ्यू नेचुरल हार्बर्स। ठीक, एग्जाम्पल कौन कौन से पोर्ट्स हैं यहाँ? चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप। ठीक, वेस्ट कोस्ट अरेबियन सी, नैरोवर कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। ठीक, इंटेंटेड कोस्ट लाइन मेनी नेचुरल हार्बर्स जैसे मुंबई, मैंगलोर, कोची, कांडला। मुंबई पोर्ट इज द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर इन इंडिया। विशाखापट्टनम पोर्ट इज डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक, कौन सा? मुंबई सबसे लार्जेस्ट है, विशाखापट्टनम सबसे डीपेस्ट है। मैरीटाइम जोन्स देखा जाए इंडिया का। ठीक, ये कब इंडिया मैरीटाइम बाउंड्री डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, कौन कौन से? इंडिया है सोवरिन राइट्स ओवर ईईजेड बट नॉट फुल ऑनरशिप। मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ सोवरिन राइट्स है लेकिन पूरा राइट्स नहीं है। ठीक, अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ शिप गवर्न दीज रूल्स। कब बना था ये? 1982 में। अब देखिए टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड फ्रॉम बेस लाइन, जो हम लोग का कोस्टल यहाँ बेस लाइन है वहाँ से 12 नॉटिकल मीन्स मतलब 22.2 किलोमीटर दूरी तक फुल सोवर्निटी लाइक लैंड टॉवर्टी, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्टिजियस जोन मतलब 24 नॉटिकल माइल्स यानी 44.4 किलोमीटर। कंट्रोल ओवर कस्टम टैक्सेशन एंड इमिग्रेशन, मतलब हम लोग यहाँ इमिग्रेशन को देख सकते हैं, मतलब अपने लॉज जो हैं हम लोग इस पे लागू कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल्स है राइट ओवर मैरीन रिसोर्सेज, जैसे फिशिंग, ऑयल, मिनरल्स। 200 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग का क्या है, मैरीन रिसोर्सेज पे अधिकार है, जैसे मछली मार सकते हैं वहाँ, अगर कोई मिनरल मिल गया या ऑयल मिल गया तो उस पर अधिकार है, और वहाँ हम लोग का लॉ वॉ नहीं चलेगा, लेकिन उन सब चीज़ों पे हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेज पे उन सब के अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। मेजर कोस्टल लैंड फॉर्म्स इन इंडिया देखते हैं। कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वाला मामला। नैरो 50 to 100 किलोमीटर वाइड, मतलब 50 से 100 किलोमीटर वाइड है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात टू केरला, गुजरात से लेके केरला तक है अपना मामला। ठीक, ये मान लीजिए गुजरात हो गया, गुजरात से लेके केरला तक। अभी वेस्टर्न कोस्ट भी मतलब कई नामों से जाना जाता है, जैसे कोंकण कोस्ट, कहाँ, महाराष्ट्र और गोवा का जो कोस्ट है उसको क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट। कन्नड़ कोस्ट, कर्नाटक का जो कोस्ट है वो कन्नड़ कोस्ट। केरला का जो कास्ट है वो कोस्ट है वो मालाबार कोस्ट। ठीक, अब आते हैं हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे, जो ये वाला मामला है। ठीक, ये कितना 100 से 150 मीटर वाइड है। ये मतलब जो हम लोग का वेस्टर्न था वो 50 से 100 किलोमीटर वाइड था। क्यों ऐसा था, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत नैरो है, मतलब बहुत पतला है, और जो ईस्टर्न वाले पे है वो 100 to 150 किलोमीटर वाइड है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम उड़ीसा टू तमिलनाडु। ठीक, अब देखिए नॉर्थर्न सिरकर, मतलब ये जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट हैं उनको क्या कहा जाता है, नॉर्थर्न सिरकर। ठीक, और जो तमिल देखिए यहाँ भी एक पॉइंट है, वहीं तक इसको कहा जाता है नॉर्थर्न सिरकर। उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु और आंध्रा का। ठीक, यहाँ इस साइड चिल्का लेक जो है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया है। पुलिकट लेक तमिलनाडु सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। ठीक, अब देखिए कोस्टल इकोसिस्टम की बात करते हैं। ठीक, तो लक्षद्वीप पे क्या है, एटॉल, कोरल रीफ्स एटॉल है। अंडमान और निकोबार पे फ्रिंगिंग है। गोल्फ ऑफ कच्छ पे फ्रिंगिंग है, गुजरात में है। मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार पे फ्रिंगिंग है। अभी एटॉल और फ्रिंगिंग क्या है ये देख लेते हैं, देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं हम लोग कि फ्रिंगिंग रीफ क्या है। फ्रिंगिंग रीफ क्या होता है, बहुत कॉमन होता है कोरल रीफ, और ये अपना जो शोर है, मतलब जो तट है वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक, और ये आइसलैंड को पूरा घेरे रहता है। ठीक, और जो सबसे बड़ा अपना ये है फ्रिंगिंग रीफ है, उसे वो क्या है, निंगालू रीफ, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, अब बैरियर रीफ क्या होता है, ये शोर से जो है थोड़ा दूर में रहता है। ठीक, वो क्या होता है, अपना बैरियर रीफ होता है। और एटॉल्स क्या होते हैं, वो जब फ्रिंगिंग जो रीफ है वो क्या होता है, ऊपर बढ़ने लगे और वो वॉल्केनिक स्ट्रक्चर में होने लगे तो वो क्या होता है, अपना एटॉल एटॉल हो जाता है। ठीक, और कोरल रीफ क्या होता है, मेड ऑफ मिलियंस ऑफ कोरल स्केलेटन, द स्केलेटन आर कंपैक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए कोरल रॉक। अब देखते हैं कोस्टल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन सुंदरबन वेस्ट बंगाल। पीचावरम तमिलनाडु। भीतरकनिका उड़ीसा। एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स एंड सुनामीज। ठीक, ये साइक्लोन और सुनामी से भी बचाते हैं। पोर्ट्स को हम लोग देखते हैं। कांडला कहाँ, गुजरात में, कोस्ट वेस्ट है। मुंबई महाराष्ट्र वेस्ट है। जवाहरलाल नेहरू या नाहवा सेवा महाराष्ट्र वेस्ट में है। मार्मा गोवा, गोवा वेस्ट में है। मैंगलोर कर्नाटक वेस्ट में है। कोच्चिन केरला वेस्ट में है। चेन्नई तमिलनाडु ईस्ट में। इन्नौर कामराजा ये तमिलनाडु में है, वेस्ट में, ईस्ट में है। तूतीकोरिन या चिदम्बरम तमिलनाडु में है, ईस्ट में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ईस्ट में है। पारादीप उड़ीसा ईस्ट में है। हल्दिया वेस्ट बंगाल ईस्ट में है। कोलकाता वेस्ट बंगाल ईस्ट में है। ठीक, कोरल रीफ देखा जाए, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द ईस्ट। गल्फ ऑफ मन्नार इज द फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, मेजर पोर्ट्स हम लोग, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नावा सेवा इज द इंडिया लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है, नावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू। कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट इज द बिजिएस्ट टर्म ऑफ कार्गो हैंडलिंग। विशाखापट्टनम इज डीपेस्ट, और हाँ मुंबई जो पोर्ट है वो सबसे बड़ा पोर्ट है।
इंपॉर्टेंट नेवल बेसेस इन इंडिया, वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ है? मुंबई में। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में है। साउथर्न नेवल कमांड कोच्चि में है। अंडमान एंड निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर में है। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, श्री विजयपुरम हो गया है। प्रोजेक्ट सी बर्ड कहाँ है? करवार कर्नाटक इज इंडिया लार्जेस्ट नेवल बेस प्रोजेक्ट। ठीक, कहाँ? करवार कर्नाटक में। INS कदम करवार इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एडवांस नेवल बेसेस। इंडियाज कोस्ट लाइन अब 11,098 किलोमीटर हो गया है। ठीक, गुजरात है लॉन्गेस्ट, गोवा इज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। वेस्टर्न कोस्ट हैज नेचुरल हार्बर्स, ईस्टर्न कोस्ट हैज रिवर डेल्टास। ठीक, UNCLOs डिवाइड मैरीटाइम जोन्स इनटू टेरिtoriयल वाटर, जैसे टेरिtoriयल वाटर 12 नॉटिकल मीन्स जैसे 22.2 किलोमीटर, कॉन्टीन्यूस जोन 24, कंटिन्यूस जोन 24 नॉटिकल मील, ये क्या हो जाता है अपना 44.4 किलोमीटर। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये हो जाता है कितना 200 नॉटिकल मील, मतलब 370 किलोमीटर लगभग। सुंदरबन ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु इज इंडियाज फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। अब आते हैं हम लोग PYQs पे। अब हम लोग PYQs पे देखते हैं। ठीक, नहीं PYQs पे नहीं, अभी यही है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर आउटर सेल विच इज डिवाइडेड इनटू लार्ज प्लेट। कैसे? दीज प्लेट्स फ्लोट ओवर सेमी मॉल्टन एस्थेनोस्फीयर या मॉल्टन लावा एंड इंटरेक्ट एट प्लेट बाउंड्रीज कॉजिंग अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड माउंटेन फॉर्मेशन। अब स्टेटमेंट एनालिसिस देखते हैं। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वाज गिवन बाय H.H. हेस। इनकरेक्ट है, क्योंकि थ्योरी ऑफ प्लेट सिर्फ H.H. हेस द्वारा ही नहीं दिया गया था, कई लोगों ने मिलकर दिया गया था। इट वाज कोलेबरेटिव एफर्ट ऑफ हैरी हेस, J. टूजो विल्सन, मैकेंजी और पार्कर। हेस कंट्रीब्यूटेड थ्रू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इन 1962। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। बिल्कुल सही है। द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय हैरी हेस इन 1962 explained the formation of new oceanic crust at mid-ocean ridge and its movement. This theory provided evidence for the movement of tectonic plates, forming the foundation of plate tectonics theory. स्टेटमेंट एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। मीन सी लेवल क्या है? मीन सी लेवल इज द एवरेज सी लेवल ओवर टाइम यूज्ड एज द रेफरेंस फॉर मेजरिंग लैंड एलिवेशन। ठीक, क्या है? मीन सी लेवल इज द एवरेज सी लेवल ओवर टाइम यूज्ड फॉर रेफरेंस फॉर मेजरिंग लैंड एलिवेशन। इंडिया मेजर्स इट्स मीन सी लेवल फ्रॉम चेन्नई कोस्ट। चेन्नई कोस्ट से भारत अपना मीन सी लेवल मेजर करता है। चेन्नई वाज चूजन क्यों? इट हैज़ रिलेटिवली स्टेबल टाइडल पैटर्न, मतलब जो टाइडल पैटर्न है वो स्टेबल है। इट हैज़ बीन हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर हाइट मेजरमेंट्स इन इंडियन सर्वेज, बहुत पहले से इसको मापा जाता था। मुंबई वाज इनिशियली यूज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, पहले मुंबई लेकिन फिर चेन्नई। MSL इज यूज्ड एज ए टोपोग्राफिक सर्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स एंड बिल्डिंग्स। अब देखिए, ये जो MSL है मुंबई सी लेवल है, उसको टोपोग्राफिक सर्वेज के लिए, जैसे वो मीन सी लेवल नापने के लिए नहीं, टोपोग्राफिक के लिए यूज़ किया जैसे ब्रिजेस, डैम्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ठीक, अब टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक, फ्रॉम द बेस लाइन इनटू द सिंक बियॉन्ड 12 nautical miles, the water are classified as contiguous zone 24 nautical miles. A country can regulate customs, immigration and पॉल्यूशन कंट्रोल यहाँ तक। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। एक कंट्री हैज एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर मैरीन रिसोर्सेज जैसे फिशिंग, ऑयल, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक, कंटीजियस जोन तक मतलब जो 24 नॉटिकल माइल है वहाँ तक अपने कानून चलेंगे लेकिन एकाधिकार नहीं रहेगा। टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन अब लगभग 11,098 किलोमीटर हो गया है। ठीक, इंडिया हैज़
18th longest coastline in the world. गुजरात है longest, तमिलनाडु इज सेकेंड, गोवा इज शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन. ठीक. इंडियन स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एमंग मेनलैंड स्टेट्स और एमंग यूनियन टेरिटरीज, ये था. लेकिन अभी ये डाटा चेंज हो चुका है. नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स विथ कोस्ट लाइन 9 ऐसे स्टेट्स हैं. अगर यूनियन टेरिटरीज को मिला जाए तो टोटल 13 हो जाएंगे. 9 कोस्टल स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल कितने हो गए? 13 हो गए. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात आर कोस्टल स्टेट. दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी 2, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार मिला के 4 हो गए. टेरिटोरियल वाटर अच्छा के बारे में जान लिया जाए. 12 नॉटिकल माइल, फुल सोवर्निटी लाइक लैंड टेरिटरी. कंटीजियस जोन 24 नॉटिकल माइल्स, कंट्रोल ओवर कस्टम, टैक्सेशन एंड इमिग्रेशन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स, राइट्स ओवर मैरीन रिसोर्सेज. ठीक. मैरी टाइम बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ये 12 नॉटिकल माइल्स है. मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय wearing away of land by waves, tides and currents. ठीक. Most coastal erosion is caused by waves. Tides and tsunami waves can also contribute, but waves are primary factor. ठीक. तो waves की ही वजह से क्या wearing away of land होता है. ठीक. सुंदर, अब हम लोग सुंदरबन के बारे में जानते हैं. ये वेस्ट बंगाल में है और कुछ मतलब ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कास्ट आर हाईली वल्नरेबल टू इरोजन. डेल्टा, एस्चुअरीज और मैंग्रोव्स हेल्प इन रिड्यूसिंग इरोजन्स. एंशियंट इंडियन हिस्ट्री देखा जाए, टर्म रत्नाकर ये कहाँ है? The ancient Indian text, the term रत्नाकर was used refer to Indian Ocean. इंडियन ओशियन के लिए रत्नाकर का इस्तेमाल किया जाता था. और इसे क्या कहा जाता था? स्टोर हाउस ऑफ जेम्स एंड ज्वेल्स. दिस मेंशन इन टेक्स्ट लाइक पुराण और महाभारत. इंडियन ओशियन. समुद्र मंथन का कहाँ हुआ था? ये इंडियन ओशियन से ही रिलेटेड है. ठीक. समुद्र मंथन, चर्निंग ऑफ द ओशियन इन हिंदू मैथोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ इंडियन ओशियन. अब देखते हैं. द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज यूज्ड ऑन सी फ्लोर स्प्रेडिंग. जो सी फ्लोर है और कई लोग इससे रिलेटेड हैं. इंडियाज मीन सी लेवल इज मेजर्ड फ्रॉम चेन्नई कोस्ट. टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट. इंडियाज टोटल कोस्ट लाइन इज 11,098 किलोमीटर. और गुजरात है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गोवा है शॉर्टेस्ट. सुंदरबन फेसेस मैक्सिमम कोस्टल इरोजन. इंडिया फॉलोज UNCLO's गाइडलाइंस फॉर इट्स मैरीटाइम बाउंड्रीज. रत्नाकर इज एन एंशियंट नेम ऑफ इंडियन ओशियन. एक बार ये देख लिया जाए. अब गुजरात है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गोवा शॉर्टेस्ट. सुंदरबन फेसेस मैक्सिमम कोस्टल इरोजन. Introduction to coastal plain. India has a long coastline, 11,098 kilometer, divided eastern coast and western coast. ठीक. These coastal plain lie between western coast and eastern coast. अच्छा, ये तो अपना कंप्लीट हो गया ये. चलिए, थैंक यू, बाय बाय.